हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है शून्य से शिखर में। हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे हैं। एचसीएफ में हमने दो टाइप से पढ़ लिया था। आज तीसरे टाइप को पढ़ेंगे। दो टाइप में क्या पढ़ा था? लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ कैसे निकालें और शॉर्ट डिवीजन मेथड से एचसीएफ कैसे निकालें। आज सीख लेते हैं फैक्टर विधि द्वारा एचसीएफ कैसे निकालते हैं। आइए एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं कि शॉर्ट डिवीजन मेथड को आप कह सकते हैं फैक्टर मेथड और गुणनखंड विधि। एग्जाम्पल अगर ले लें, यहाँ ले लिया 12 और 18 और हमने कहा कि इसका क्या बताइए, एचसीएफ बताइए। और एचसीएफ को किस विधि से बताना है आपको? गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, पहली संख्या 12 का गुणनखंड करना है। तो इसको गुणनखंड करने का दो ही तरीका हो सकता है। यहाँ आप लिख सकते हैं 12, जिसका गुणनखंड इस तरह कर सकते हैं आप, 2 छक 12, 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। इसका मिल जाएगा आपको 2 गुणा में 2 और गुणा में 3। और यहाँ पे फिर कर सकते हैं आप 18। उसी तरह 18 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा में 3 गुणा में 3। कैसे? यहाँ आप निकाल के देख सकते हैं इस तरह से। आपको नहीं याद है तो आप ऐसे कर सकते हैं, और याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों का फैक्टर आप कर लिए। फैक्टर करने के पश्चात आपको निकालना है एचसीएफ। और एचसीएफ में हम आपको बता दें, वही फैक्टर लेते हैं जो फैक्टर कॉमन होते हैं। कॉमन का मतलब यहाँ पे क्या है, 3 कॉमन है तो हम 3 लिख देंगे। और यहाँ पे क्या है, 2 कॉमन है तो 2 लिख देंगे। और हैं गुणे में, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। जो 6 आएगा वो क्या हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा। इस तरह से फैक्टर मेथड का हम एचसीएफ निकालते हैं। आइए आपको दूसरे एक और एग्जाम्पल लेकर बता देते हैं। जैसे यह एग्जाम्पल लिया और आपको बताएं किस तरह से इसका एचसीएफ आप निकाल पाएंगे। तो आपको क्या करना है, सीधे से 125 पहले लिखना है, क्योंकि 3 है, तीनों का अलग अलग हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो आप कहते हैं, जैसे आपको पता नहीं है कि 125 को वैसे हम गुणनखंड में तोड़ें तो ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको क्या करना है, अगर 25 का टेबल आता है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं 25 गुणा में 5, क्योंकि 25 25 125। और अगर इसको आप और आसान करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 5 गुणा में 5, 5 गुणा में 5 गुणा में 5, 5 पचे 25 पचे 125, ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ लिख दिया 50। और 50 को आपको पता है कि आप लिख सकते हैं 10 गुणा में 5, और इसको लिख सकते हैं 2 गुणा में 5 गुणा में 5। मतलब आप लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 5, 2 पच्चे 10 पचे 50। इस तरह से आप क्या करते हैं, आसानी से अपने मन में ही फैक्टर कर सकते हैं। यहाँ लिख दिया गया 15। अब 15 को आपको पता है 5 3 15, आप लिखेंगे 3 गुणा में 5। अब आपको क्या करना है, जो फैक्टर मिलते हैं, मतलब जो एक ही बार जो मिल रहा है उसी को हम लेंगे, बाकी टर्म को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो यहाँ 5 मिल रहा है तो 5 लिख लिया। क्या तीनों में और कोई ऐसी संख्या है जो मिल रही है? यहाँ 5 5 मिल रहा है पर इसमें नहीं मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हमारा जो एचसीएफ होगा, जो हमारा एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 5। ये आपका आंसर होगा। ये तो तरीका हुआ आपको गुणनखंड विधि से ऐसे करने का। आपको एक चीज़ और समझा देते हैं कि अगर मान लीजिए हमने कहा यहाँ 13 और 14, ऐसे 13 14 का कहा कि एचसीएफ बताइए। ठीक है, एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ बताइए। तो आप क्या करेंगे इस परिस्थिति में, जब आपका कोई गुणनखंड नहीं बन रहा है तो आप इसको लिख सकते हैं 13 गुणा में 1, और 14 को लिख सकते हैं 2 गुणा 7, और गुणा में 1 भी लिख सकते हैं। तो इसका क्या हो गया, कॉमन जो फैक्टर होगा वो सिर्फ 1 होगा। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसका जो एचसीएफ आएगा डियर फ्रेंड्स वो 1 आएगा। मेरे कहने का मतलब इतना है, किसी दो संख्या का फैक्टर या 3 संख्या या 4 संख्या का फैक्टर जब करते हैं, यदि वह संख्या गुणनखंड के रूप में नहीं तोड़ रही है, खंडन नहीं हो रहा उसका, तो उसका जो एचसीएफ होगा सदैव क्या होगा, 1 होगा। जैसे हम यह कह दें कि जितने भी प्राइम नंबर हैं, ठीक है, जितनी भी प्राइम नंबर है आप कह सकते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या हैं, उनका एचसीएफ क्या होता है, उनका एचसीएफ 1 होता है। इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए हम आपको एक और एग्जांपल के थ्रू समझाएं तो किस तरह से आप समझ पाएंगे। देखिए जैसे इसको अलग अलग फैक्टर करके आप निकाल रहे थे, हो सकता है कि इसको और आसान किया जा सकता है। आसान करके अगर निकालना चाहें एक बार में तो कैसे निकालेंगे, इसको भी सीख लीजिए। अभी आप इसको अलग अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको देखना है कि सबसे इसमें छोटी संख्या कौन है। तो सबसे छोटी संख्या 4 है, तो
तो 4 का क्या कर लेंगे फैक्टर। 4 का फैक्टर हुआ 2 गुणा 2, सबसे छोटी ही संख्या लेनी है, ठीक है। अब 2 गुणा 2 में देखो अगर 4 अकेला ही था तो क्या 4 से 18 कटेगा, तो आप कहेंगे नहीं कटेगा। 24 कटेगा तो कहेंगे हाँ सर बिल्कुल कट जाएगा। 36 कटेगा, हाँ बिल्कुल कटेगा। 18 नहीं कट रहा है, इसका मतलब इसको खंड में तोड़ लेते हैं। खंड में तोड़ने के बाद अब क्या करेंगे, 2 से करेंगे। 2 से सभी संख्याएं क्या भाग्य हो रही हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल हो रही है। तो 2 से अगर सिर्फ 2 से 18 भी हो रहा है, 24 भी हो रहा है और 36 भी हो रहा है, इसका मतलब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिलेगा वो हम मिल जाएगा 2, या आपका HCF 2 हो जाएगा। बहुत आसान से तरीके से लगा सकते हैं। जैसे हम आपको कहें यहाँ लिख दें, जैसे एग्जाम्पल में दूसरा कोई लिख दें, 12 लिख दिया, 14 लिख दिया, 28 लिख दिया, मान लीजिए 16 लिख दिया और कहा इसका HCF बताइए। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, सबसे छोटी संख्या कौन है। तो आप कहेंगे सबसे छोटी संख्या 12 है। तो 12 का क्या हम फैक्टर करें, 12 का अगर फैक्टर करें तो क्या मिलेगा, आप कहेंगे सर 3 चौको 12 होता है, मतलब 3 गुणा में 2 गुणा में 2, ऐसे लिख सकते हैं। और आप देखेंगे, अब देखो यहाँ पे आपको 3 गुणा 2 गुणा 2 मिल सकता है। आप बताइए 3 से क्या 14 विभाज्य है, तो आप कहेंगे नहीं। 3 से 28 मतलब एक इतने में 1 से विभाज्य नहीं है, मतलब 3 का रोल खत्म। 2 से देखेंगे, 2 से ये भी विभाज्य है, ये भी विभाज्य है, ये भी विभाज्य है। अगर इन दोनों का साथ में देखें मतलब 4, तो 4 से क्या जो है ये 14 विभाज्य है, तो कहेंगे नहीं। तो 2 से सिर्फ देखेंगे तो 2 से पूरी संख्या है, सभी संख्याओं में 2 से भाग हो रही है, अर्थात हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर बन रहा है वो 2 बन रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे छोटी संख्या लेना है, उसका फैक्टर करना है। फैक्टर करने के बाद उस छोटी संख्या से सभी संख्या में क्या करना है, चेक करना है कि विभाज्य हो रही है कि नहीं। तो उसमें जिस संख्या से विभाज्य हो रही होगी वही आपका क्या होगा, HCF होगा। आप समझ पाए? नहीं समझ पाए हैं तो एक एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे हमने लिखा 6, 8, 12 लिख दिया और यहाँ लिख दिया 15। 6, 8, 12, 15, 8 नहीं लेते हैं, यहाँ 9 ले लेते हैं, ठीक। इतना ले लिया और कहा HCF बताइए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे सबसे छोटी संख्या 6 है और 6 का फैक्टर होता है 2 × 3, ठीक है। 2 × 3 होता है, तो हमको ये देखेंगे कि 2 से सभी संख्याएं क्या कट रही हैं, तो 2 से 9 नहीं कट रहा है। तो 9 नहीं कट रहा मतलब 2 का यहाँ रोल ख़त्म, मतलब 2 नहीं HCF हो सकता है। तो 3 को देखेंगे, 3 से देखो 9 भी कट रहा है, 6 भी कट रहा है, 12 भी कट रहा है, 15 भी कट रहा है, मतलब जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, 3 ही आपका क्या आ जाएगा आंसर। मतलब इतनी बड़ी संख्या का HCF अगर निकालें तो 3 आ जाएगा। ऐसे HCF निकाल सकते हैं। HCF में कुछ खास नहीं है, बहुत ही बेहतर है। कल आएंगे और आपको बेहतर बताएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।